Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, class 9th chapter 2 polynomials की exercise 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5th उसका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड मैं लास्ट वन में करवा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए थर्ड पार्ट क्या है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे कर रहे थे, बाय यूजिंग ट्रायल मेथड आप लेट कर रहे थे जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, उसको आप इक्वल रखेंगे 0। तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -1। आप इस एक्स की वैल्यू -1 को किस में डाल देंगे, पी ऑफ एक्स में, किसकी जगह, एक्स की जगह। ठीक है बच्चों, देखिए आपने रखी, तो पी ऑफ एक्स की जगह -1, एक्स की जगह -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 और 32x मीन्स एक्स की जगह -1 प्लस 20। बच्चों आपने x की वैल्यू पुट कर दी p ऑफ x में, जहाँ पे x था उसकी जगह। देन आगे -1 की पावर 3 है, अगर पावर आपके पास ऑड होगी तो वो नेगेटिव ही उतरता है। ठीक है बच्चों, और इवन हो 2 हो तो वो आपका प्लस होता है। तो 13 वन ज़ा 13 और -1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस प्लस माइनस 32 वन ज़ा 32 प्लस 20। ठीक है बच्चों, देन आगे प्लस माइनस करिए, माइनस प्लस माइनस 13 से 1 माइनस किया 12 बड़े का साइन, माइनस प्लस माइनस 32 से 20 माइनस किया 12 बड़े का साइन, देन प्लस माइनस माइनस 12 दिस इज़ योर 0। तो आपके पास पी ऑफ -1 या पी ऑफ एक्स कितना आ चुका है, 0। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा है तो आप लिख देंगे, देयरफॉर राइट डाउन करेंगे जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 जो लिया है इज़ अ फैक्टर है किसका, वो पी ऑफ एक्स का। ठीक है बच्चों, अगर जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर बन जाता है तो देन आप क्या करेंगे, पी एफ एक्स को जी ऑफ एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। और डिवाइड करने से पहले जो आपके पास पी ऑफ एक्स की जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसको आप चेक करेंगे, उसके वेरिएबल्स देखिए कैसे, क्योंकि एक्स की पावर 3, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 1 जो आपके वेरिएबल्स हैं अच्छी तरह डिक्रीज़ हो रहे हैं एक एक करके। तो आप कोई चेक आप पता है क्या करोगे बच्चों, इसमें आप देखेंगे कि जो कोई मिसिंग वैल्यू है वेरिएबल्स तो आप उसको आप खुद राइट करेंगे, नहीं तो नहीं है तो वो बिल्कुल सही अच्छे से डिवाइड होगी। ठीक है बच्चों, तो पी ऑफ एक्स आपने चेक किया, जी ऑफ एक्स, देन आप देखते हैं कैसे डिवाइड करते हो। देखिए पी ऑफ एक्स आपने लिखा और जी ऑफ एक्स, तो कैसे करते हो आप डिवाइड, हमेशा आप चेक करते हैं फर्स्ट टर्म जी ऑफ एक्स की क्या है, एक्स, और आप चेक करेंगे पी ऑफ एक्स की फ़र्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स की पावर 3। तो एक्स की पावर 3 को यहाँ मैं चेक करूँगा फर्स्ट टर्म, एक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स की पावर 3 आए, तो एक्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, दिस इज़ योर एक्स की पावर 3, लाइन खींचेंगे। देन जो ये आपके पास क्यूशेंट आ चुका है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो जी ऑफ एक्स की रिमेनिंग टर्म है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, दिस इज़ योर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर की टर्म को एक्स स्क्वायर की टर्म के नीचे लिखेंगे। देन आगे साइन चेंज होंगे, जो आपके पास आया है डिवाइड करके, तो यहाँ पॉजिटिव है उसका होगा नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। ठीक है बच्चों, देन प्लस माइनस माइनस कट आउट 0, प्लस माइनस माइनस 13 से एक एक्स माइनस हुआ 12 एक्स स्क्वायर, और बड़े का साइन, दिस इज़ योर 13 बड़ा है तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव। जो रिमेनिंग टर्म है उसको आप नीचे उतारिए। ठीक है बच्चों, देन आपका फिर से फर्स्ट टर्म क्या है, प्लस 12 एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँ को आपके पास आ जाए 12 एक्स स्क्वायर, तो पॉजिटिव है तो एक किससे होगा, एक तो एक्स चाहिए, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और एक चाहिए 12, तो 12 एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो आपके पास आ जाएगा 12 एक्स की पावर 2 या 12 एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देन 12 एक्स जो आया है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे जो रिमेनिंग है 1 को, तो 12 एक्स मल्टीप्लाई 1, दिस इज़ योर 12 एक्स, साइन क्या आएगा, दोनों का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। देन लाइन खींचिए और साइन चेंज करिए, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव का नेगेटिव। बच्चों इस टर्म का वो चेंज होता है, ठीक है, सभी का नहीं, ओनली जो आपके ये टर्म है इसका हो जाएगा चेंज। ठीक है, जैसे यहाँ हुआ है। देन आगे करेंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस 12 एक्स स्क्वायर से इसको माइनस करेंगे, सेम वैल्यू 0, प्लस माइनस माइनस 32 एक्स माइनस 12 एक्स, दिस इज़ योर 20 एक्स, बड़े का साइन, जो बचा रिमेनिंग उतारिए नीचे जैसे आप सिंपल डिवाइड करते हो। आगे अगेन फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास इस इक्वेशन में, 20x, क्या है 20x, तो मैं यहाँ पे देखूँ क्या है x, तो मैं x में
किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि वो 20x आए, तो मैं ओनली मेरे पास x तो है यहाँ पे, तो मैं किससे करूँगा 20 से, तो +20 से करा, +20 इंटू एक्स, दिस इज़ योर +20x। जो रिमेनिंग है उसको मल्टीप्लाई, ठीक है, लाइन खींचिए, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 20x से 20x माइनस हुए 0, अगेन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 20 से 20 गए, दिस इज़ योर 0, तो आपके पास रिमाइंडर आ चुका है 0। और क्यूशेंट क्या आ चुका है, x² + 12x + 20, ठीक है बच्चों। तो देन आगे कैसे करते हो आप, यूजिंग फार्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड था उसको आप शो करें, इक्वल टू डिवाइज़र क्या था जो आपके पास g(x) था x+1, और क्यूशेंट क्या आया है डिवाइड करके x² + 12x + 20 प्लस रिमाइंडर है 0। तो आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + 12x + 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे करते हैं इसके फैक्टर कैसे बनाते हो, हमेशा फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, x² इंटू 20, दिस इज़ योर 20x²। मैंने बताया था पहले भी, ठीक है। तो कैसे करते, जो आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यू है वो किस किस टेबल में आती है, तो 10 2 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, ठीक है बच्चों। अब जो फैक्टर्स हैं ये जैसे 10 2 ज़ा 20 है, तो इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपके पास मिडल टर्म आनी चाहिए। तो 10 + 2 कितने हो जाएंगे 12, तो ये आपके पास, ठीक है, ये ले लिया है हमने। देन x+1, x² 12x की जगह लिख देंगे, +10x + 2x + 20। तो आप क्या करते हो आगे इन दोनों से कॉमन चेक भी करना है, प्लस 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 10 + 2 12x। देन फर्स्ट इनसे कॉमन क्या निकलेगा, x 2 हैं तो एक x बचा +10। इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, मैंने बताया था, जैसे आपने यहाँ से कॉमन निकाला x, आपके पास बचा x + 10। आप इसी टर्म को इन दोनों के नीचे राइट डाउन करी, तो मैंने यहाँ से देखूँगा इसमें से क्या कॉमन निकालूँ कि x + 10 बचे, तो ऑलवेज़ हमेशा ऐसे ही होता है जो x के अलावा हो, +2। 2 कॉमन निकाला इसमें से, यहाँ बचा x और 2 निकल गया 20 में से, तो बचा 10। समझ आया बच्चों। देन आगे x+1, x+2 और एक टर्म ये है x + 10। तो दिस इज़ योर फैक्टर्स ऑफ पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं फोर्थ वन। देखिए पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 5 का। हर क्वेश्चन में आपको p(x) दे रखा था, मींस क्वेश्चन जितने भी पार्ट थे x की फॉर्म में, ये आपको दे रखा है y की फॉर्म में। तो आप इसको क्या लेंगे, p(y). p(y) इक्वल टू 2y³ + y² - 2y - 1। तो देन बाय यूजिंग ट्रायल मेथड g(x) लेते हो जब आपके पास g(x) में क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे y है तो आप लेंगे लेट g(y) इक्वल टू y + 1। तो g(y) को इक्वल टू रख देंगे 0, y + 1 इक्वल टू 0, +1 इधर आके हो जाएगा -1। तो आप बोल सकते हो कि y की वैल्यू आ चुकी है -1। इस वैल्यू को आप कहाँ पे पुट करेंगे, p(y) में, किसकी जगह, y की टर्म में जितने भी हैं, ठीक है बच्चों। तो 2 इंटू वाई की जगह -1 का क्यूब प्लस y² की जगह -1 का स्क्वायर -2 इंटू वाई, दिस इज योर -1 -1, ठीक है बच्चों। तो 2 इंटू -1 की पावर, मैंने बोला था कि अगर आपके पास ऑड होगी तो -1 की पावर 3 ऑड है तो वो नेगेटिव ही रहता है, और अगर आपके इवन होगी तो वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 -1, देन यहाँ पे -2, तो -2 माइनस प्लस माइनस 2 से 1 एक किया, -1 बचा बड़े का साइन, ठीक है बच्चों। देन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 से 1 माइनस किया, 1 बचा बड़े का साइन। देन आगे माइनस प्लस माइनस 1 से 1 माइनस किया, 0, ठीक है बच्चों, समझ आया। तो आपके पास जो g(y) मीन्स y की वैल्यू -1 थी, उसको आपने p(y) में रखा और वो आ चुका है आपके पास 0। यदि ऐसा है तो आप लिखेंगे देयरफॉर। बच्चों इन पार्ट्स में आपको रिप्रेजेंटेशन करना अच्छे से आना चाहिए, मीन्स जो लिखना है वो उसको तो राइट डाउन करें ही करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन देयरफॉर g(y) इक्वल टू y + 1 जो आपने लिया वो किसका फैक्टर है, p(y) का बन चुका है क्योंकि वैल्यू आ चुकी है 0, ठीक है बच्चों, बाय यूजिंग ट्रायल मेथड। देन अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, p(y) को g(y) से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। और डिवीज़न करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो आपके वेरिएबल्स है उस पॉलिनोमियल में उनकी पावर अच्छे से कोई मिसिंग तो नहीं है, मींस की डिक्रीज़ हो रही है, अच्छे से देखेंगे। y की पावर 3 2 1 कम हो रही है अच्छे से, ठीक है, 1/1। अगर कोई वैल्यू मिसिंग हो तो उसको आप वहाँ पे राइट डाउन कर दें, +0x³ जैसे, या +y0y³, ठीक है, या 0y² कोई मिसिंग होगी, ठीक है बच्चों। देन देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए p(y) हमने लिखा
जी ऑफ वाई भी लिखा। हमेशा क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट तो क्या है 2y³ तो y से मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2y³ आए, तो मैंने y को मल्टीप्लाई किया 2y² मल्टीप्लाई y, दिस इज़ योर 2y³। लाइन खींचिए, जो ये आपका क्यूशेंट है इससे आप रिमेनिंग जो आपका जी ऑफ वाई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2y² मल्टीप्लाई 1, दिस इज़ योर पॉजिटिव है तो प्लस 2y² आएगा। ठीक है बच्चों, लाइन खींचिए, साइन चेंज, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, और जैसे आप जो भी मल्टीप्लाई आएगा करके उसको आप उसी के नीचे लिखेंगे, जैसे y² के नीचे लिखेंगे y² की टर्म को। ठीक है बच्चों, तो साइन चेंज कीजिए, हुए प्लस माइनस माइनस कट गया 0, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 2, 2 से 1 गया, एक y बचेगा 1y²। ठीक है बच्चों, और बड़े का साइन, देन जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको उतारिए जैसे डिवीज़न में होता है। देन अगेन फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है -y², यहाँ क्या है y, तो मैं y में क्या मल्टीप्लाई करूँ को -y² आए, तो मैंने y में मल्टीप्लाई किया, एक तो माइनस और एक किया y, तो -y मल्टीप्लाई y, दिस इज़ योर -y का स्क्वायर। लाइन खींचिए, -y से मल्टीप्लाई होगा, जो रिमेनिंग बचा +1, तो -1 इंटू 1, दिस इज़ योर -1, वो y की सॉरी -y इंटू 1 -y, वो y की टर्म के नीचे लिखेंगे। लाइन खींचेंगे, साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस 0, माइनस प्लस माइनस 2 से 1 गया, एक y, बड़े का साइन जो बचा नीचे। अगेन फर्स्ट टर्म -y, यहाँ पे क्या है y, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ y को कि -y आए तो वो -1, तो दिस इज़ योर -1 मल्टीप्लाई 1, तो दिस इज़ योर -1। ठीक है बच्चों, साइन चेंज करिए, कट जाएगा, सब क्या आ जाएगा 0, और जब तक हम डिवीज़न करते चलेंगे जब तक यहाँ जो पावर होगी उसकी पावर यहाँ सेम हो। अगर यहाँ y की पावर 2 और यहाँ y की पावर 1 आ चुका है तो वो ही आपका रिमाइंडर होगा, उसके आगे आप डिवीज़न नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर रिमाइंडर क्या आ चुका है 0, एंड क्यूशेंट क्या आ चुका है 2y² -y -1। देखिए यूजिंग फार्मूला डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, तो डिविडेंड क्या था हमारे पास, डिवाइज़र था y+1, क्यूशेंट था 2y² -1 -1 प्लस रिमाइंडर, दिस इज़ योर 0। देन फैक्टर बनाएंगे, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि हर पार्ट में किया हमने क्वेश्चन नंबर 5 के। आई होप आपको अब तो अच्छे से समझ आ चुका होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट 1 है, ये 5 नंबर में आना ही आना है, या 4 मार्क्स में। ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट 1, कोई भी एक पार्ट, या आई होप कि यही पार्ट आए, अगर कोई एक्स्ट्रा आपको डाल दी जाती है वैल्यू p(x) की, तो आप इसी पैटर्न में करें। ठीक है बच्चों, देखिए देन आप यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, दिस इज़ योर 2y² इंटू 1 2y², तो 2 किस में आता है 2 1 ज़ा 2, 2 से एक माइनस करेंगे क्या आएगा 1। ठीक है, आ चुका है मिडिल टर्म, तो 2y², यहाँ नेगेटिव है तो बड़े के साथ नेगेटिव, दूसरे के साथ छोटे के साथ पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस 2 से 1 किया, बड़े का साइन। ठीक है, -1, देन आगे -+1, यहाँ से सॉरी माइनस नहीं सॉरी y+1, y+1, और यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे आप, यहाँ से कॉमन निकलेगा 2y दिख रहा है मुझे, बाहर आ चुका है, और यहाँ एक बचा y, ये 2y बाहर है -1। इसी टर्म को आप यहाँ लिख दीजिए इनके नीचे, तो इनमें से क्या कॉमन निकालें कि ये बचे, तो y के अलावा क्या है +1, तो सेम थी तो इसलिए y के अलावा +1, तो 2y +1 y -1। तो देखिए आपके पास फैक्टर्स आ चुके हैं, सो दिस इज़ योर जो आपके डिविडेंड था p(x) या p(y) था 2y³ + y² - 2y - 1 इक्वल टू, दीज आर योर फैक्टर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट के। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ आ रहा है, तो आपका एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब हमें और अच्छे से मेहनत करवाता है। ठीक है बच्चों, और आई होप आपको ये अच्छी लग रही हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।